अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इजी कुकिंग शो में मैं हाजिर हूँ। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही होंगी। आज हम अंडे आलू का सालन बनाएंगे। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने 3 आलू लिए, 1/4 प्याली तेल है, आधी प्याली दही, हरा धनिया, हरी मिर्चें, प्याज लिए हमने 1 अदद। ये हमने हल्दी लिया है, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर 1/4 टीस्पून, तीनों चीज़ें लिए। नमक आधे खाने का चम्मच, लाल मिर्च आधे खाने का चम्मच। ये नमक और लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं। और 3 अंडे लेंगे हम उबले हुए। चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये हमने 1/4 कप तेल लिया है। ये एक देलची में हम 1/4 कप तेल डालेंगे। अंडे आलू के सालन में तेल थोड़ा ज़्यादा डलता है। ये जो एक प्याज ली थी हमने, ये डालेंगे। हमेशा एक बात का ध्यान रखें, जब भी आप सालन बनाएं अपने पास पानी ज़रूर रखें थोड़ा बहुत, क्योंकि अमूमन अचानक ही प्याज ज़्यादा ब्राउन हो जाती है या फिर मसाला जलने लगता है तो आप फ़ौरन पानी डाल सकते हैं उसमें। प्याज गोल्डन हो जाएंगे तो इसको हम अलग निकाल लेंगे, क्योंकि हमने प्याज़ों को पीसना है। प्याज गोल्डन हो गए, अब इसको हम चूल्हा बंद करके प्याज़ों को अलग निकाल के इसे पीस लेंगे। ये प्याज ब्राउन हो गई थी, इसे हमने अलग प्लेट में निकाल लिया है। अब इसको ठंडा करके हम पीस लेंगे। आप ग्राइंडर में पीस लें, सिल पे पीस लें, जैसे आपको सहूलत हो आप प्याज़ों को पीस लें। ये प्याज हमने पीस लिए, इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाला था बिल्कुल पीसने के लिए। अब जिस तेल में प्याज ब्राउन किए थे इसी में ही पिसी हुई प्याज डालेंगे हम। अब इसी तेल में हमने पिसी हुई प्याज डाल दी। जिस तेल में हमने प्याज ब्राउन की थी उसी में प्याज को पीस के हमने दोबारा उसी तेल में डाल दिया। अब इसमें हम दही डालेंगे। चूल्हा आहिस्ता करके डालिएगा दही। दही अंदर मिक्स कर दी प्याज़ों में। अब ये सारे मसाले हम डालेंगे, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और नमक। इन सब मसालों को मिक्स कर देंगे। अब हम दही का पानी सुखाएंगे। थोड़ी तेज़ आंच पे रख के हम दही का पानी सुखाएंगे। अब ये मसाले का तेल ऊपर आ गया, तो इसका मतलब है दही का पानी ख़त्म हो चुका है। दही का पानी सूख चुका है, इसलिए तेल ऊपर आ गया। ये हमने 3 दरमियाने साइज़ के आलू लिए थे, इसे हमने धो के छील के काट लिया है। अब इसमें हम ये 3 आलू डालेंगे और इसे भूनेंगे। इसमें आप आलू कम भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे आलू ज़रा शौक से खाते हैं। इसमें 2 कप हमने पानी डाल दिया। अब ढक्कन दे के रख देंगे ताकि आलू गल जाए। हम ढक्कन दे के इसे 25 मिनट के लिए रख देंगे। दरमियानी आंच पे रखिएगा इसे, ना ज़्यादा तेज़ ना ज़्यादा हल्की, दरमियानी आंच पे आलूओं को गला लीजिएगा। 25 मिनट हो गए। अब हम ढक्कन उठा के देखेंगे। आलू को हम चेक करेंगे। आलू गल चुके हैं। इसमें हम 1 कप पानी डालेंगे शोरबे के लिए।
शोरबे को हम तेज़ आंच पे 5 मिनट के लिए पकाएंगे। इसमें अब हम 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे। इसे मिक्स कर लेंगे। जब आपने सालन सर्व करना हो या सालन खाना हो तभी आप इसके ऊपर से सालन गरम करके उसके बाद आप उबले हुए अंडे उसमें रख दीजिएगा। अब आपको हम सर्व करके दिखाते हैं। ये हमने उबले हुए 3 अंडे लिए, इनके छिलके उतार दिए। ये हमने शोरबा और आलू सर्विंग बाउल में निकाल लिए। अब ये 3 अंडे ऊपर से इसमें डालेंगे, या तो आप अंडे काट के डाल लें या ऐसे ही डाल लें। इसके ऊपर से हम हरा धनिया डालेंगे। ये इसमें 2 हरी मिर्चें डाल दें। ये हमारे अंडे आलू तैयार हैं। इसमें आप आलू को कम भी कर सकते हैं, हमारे यहाँ ज़रा ज़्यादा खाए जाते हैं इसलिए ज़्यादा आलू डालें। उम्मीद है आज की रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें और फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। फिर इंशाल्लाह जल्द किसी नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।